हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एरे सीखने वाले हैं, राइट। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एरे को 3 स्टेप में, राइट, एरे पे हम लोग वर्क करते हैं। फर्स्ट हमें एरे डिक्लेयर करना होता है, सेकंड उसे इनिशियलाइज करना होता है, देन उसके बाद एरे को एलिमेंट्स को, राइट, एक्सेस करके उस पर ऑपरेशन करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। एरे हम लोग डिक्लेयर करने के, राइट, कुछ वे हैं। फर्स्ट अगर एरे डिक्लेयर करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी एरे को डिक्लेयर करने के लिए, कि आपके पास एरे के साइज मालूम होने हैं, राइट। कि अगर आपके पास एरे के साइज मालूम है, इट मीन्स डेट कि एरे में कितने एलिमेंट आप लोग स्टोर करने जा रहे हैं वो अगर पता है तभी आप एरे क्रिएट कर सकते हैं। बिना एरे के साइज मालूम किए आप लोग एरे क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप है कि कितने के साइज के एरे क्रिएट होंगे वो आपको मालूम होना चाहिए। सपोज हमें 4 एलिमेंट स्टोर करना है, राइट, तो हमें एरे ऑफ 4 साइज का एरे क्रिएट करना है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्टेप है कि फर्स्ट डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एरे का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं। तो सपोज इंटीजर टाइप का हमें एरे क्रिएट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप लिखे इंट ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग जो एरे क्रिएट करने वाले हैं वो इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद अब एरे का नाम हम लोग लिखेंगे। सपोज एरे का नाम हम लोग दे देते हैं $1, राइट। एरे का नाम दे दिया और इसके बाद हमें क्या करना है कि एरे का साइज देना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कि कितने एलिमेंट के एरे को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो सपोज हम लोग 4 साइज के एरे को क्रिएट करने वाले, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग 4 लिखेंगे। तो इस लाइन लिखने से क्या होगा कि एक 4 साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, राइट, जिसमें हम लोग 4 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। और वो सारे 4 एलिमेंट जो हम लोग स्टोर करेंगे तो वो सारे एलिमेंट किस टाइप के होंगे, तो वो सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के होंगे, राइट। सपोज हम कोई दूसरा एरे क्रिएट करते हैं, राइट, हम लोग कैर एरे क्रिएट करते हैं, राइट। सपोज $2 क्रिएट किया। अगर हम यहाँ पे सपोज साइज नहीं देते हैं तो क्या होगा कि ये कंपाइल टाइम एरर जनरेट करेगा, बताएगा कंपाइलर कि हम जो एरे आप क्रिएट करने हमें बोल रहे हैं, राइट, क्या टाइप का एरे क्रिएट करना है ये भी क्लियर है, लेकिन एरे में कितने एलिमेंट आप स्टोर करने जा रहे हो वो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं एरे कैसे क्रिएट करूंगा। तो कंपाइलर इस टाइम में एरर जनरेट करेगा। तो इसके लिए क्या होना है कि हमें मालूम होना है या कंपाइलर को बताना है कि आप इतने एलिमेंट स्टोर करने के लिए एरे क्रिएट करो। तो सपोज हमें कैर एरे क्रिएट करना है 4 एलिमेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ 4 देंगे, जितने भी साइज, अगर 5, 10, 50 देते हैं तो ये क्या करेगा 50 साइज के, इट मीन्स दैट कि 50 एलिमेंट स्टोर करने के लिए ये एरे क्रिएट कर देगा, एरे 2 नाम का, राइट। और इनिशियलाइज करने का एक और तरीका है कि हम लोग एरे को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। सपोज इस केस में क्या होगा कि एरे क्रिएट होगा, राइट, 50 साइज का, और स्टार्टिंग में क्या होगा, सारे में गार्बेज वैल्यू होंगे। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में कंपाइलर सारे वेरिएबल बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ऑटो टाइप के होते हैं। और हम लोग जानते हैं जब भी ऑटो टाइप के वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है कि उसमें गार्बेज वैल्यू बाय डिफॉल्ट डाल देता है। तो अभी जब हम लोग ये एरे क्रिएट किए हैं तो ये सारे राइट, एरे के ऑल 50 एलिमेंट में क्या होगा, अभी गार्बेज वैल्यू स्टोर होगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहते हैं कि नहीं, एरे जब क्रिएट हो उसके साथ ही उसमें अंदर कुछ वैल्यू चला जाए, राइट, कुछ वैल्यू के साथ वो मेरा एरे क्रिएट हो। इट मीन्स दैट कि एरे हम लोग डिक्लेयर भी करें और उसी टाइम इनिशियलाइज भी कर दें, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज इंट एरे हम लोग क्रिएट किए, एरे 3, ठीक नाम है, और इसके साथ हम लोग सपोज करते हैं कि 5 साइज का एरे क्रिएट किए हैं, राइट। और हम चाहते हैं कि ये एरे जो है, ये एरे 3 जो है कुछ एलिमेंट के साथ इनिशियलाइज हो, मतलब डिक्लेयर भी हो और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू रख देते हैं। सपोज मेरे पास 0 है तो ये क्या होगा, इस केस में अगर हम लोग ये इस टाइप का सिंटैक्स यूज करते हैं तो क्या होगा, इंटीजर एरे क्रिएट होगा, एरे 3 नाम का, उसमें 5 एलिमेंट होंगे और वो पांचों एलिमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, 0 से इनिशियलाइज भी हो चुके होंगे। तो इट मीन्स दैट कि इस वाले बात को हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिक्लेयर भी करना बोले और इनिशियलाइज भी करना, दोनों एक साथ, डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज दोनों एक साथ हो गया, राइट। अगर हम सपोज यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं देते हैं, राइट, सपोज दूसरा एरे क्रिएट करते हैं सेम, ठीक है, एरे 4 कर देते हैं और इसमें यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, राइट। तो भी क्या करेगा कंपाइलर, जब जैसे ही हम लोग ये ब्रैकेट यूज कर लिए तो कंपाइलर क्या बोलेगा कि 5 एरे क्रिएट कीजिए, राइट, 5 एरे एलिमेंट वाले एरे क्रिएट कीजिए और डिफॉल्ट वैल्यू का दीजिए। जब हम लोग यहाँ कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो कंपाइलर क्या करता है कि 0 से सारे एरे के एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज कर देगा इस केस में, राइट। और सपोज अगर इसके अंदर हम लोग कोई वैल्यू दिए, राइट, सपोज हम लोगों ने क्या किया, एरे 5 क्रिएट किया 5 साइज का, राइट। सपोज इसका नाम, ये नाम हम लोग इसलिए चेंज कर दे रहे हैं कि एक प्रोग्राम में हम लोग एक से अधिक सेम नाम नहीं दे सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, तो क्या होगा उस टाइम में एरर देगा। तो इसलिए हम लोग एरे 1 2 3 4 कर दिए, राइट। तो सपोज हम लोगों ने क्या किया, एरे 5 का एलिमेंट क्रिएट किया और सिर्फ 2 ही वैल्यू दिए हैं, 1 और 2, राइट। तो कंपाइलर बाकी क्या करेगा इस केस में, राइट, एरे तो क्रिएट करेगा, पहला एलिमेंट में वैल्यू क्या होंगे 1,
सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट एरे के वैल्यू क्या होंगे 1, सेकंड एलिमेंट के वैल्यू क्या होंगे 2, बाकी यहाँ 3 एलिमेंट जो बचे हुए हैं रेस्ट, तो कंपाइलर इसे क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट 0 से इसे इनिशियलाइज कर देंगे, राइट। 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज का ऑप्शन दे दिया है, बता दिया है कि आप एरे क्रिएट कीजिए और उसे इनिशियलाइज भी करना है, लेकिन हम लोगों ने उसे सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू प्रोवाइड किए हैं, तो यूजर एरे के फर्स्ट 2 एलिमेंट को ये वैल्यू से राइट इनिशियलाइज कर देगा और बाकी सारे वैल्यू को क्या करेंगे वो एरे 0 पुट कर देगा, राइट। और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज हम लोग यहाँ पे हर बार जब भी हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो एरे क्रिएट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ साइज दे रहे हैं, राइट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ साइज ना देखे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। सपोज हम लोग पता है कि हमें 3 ही एलिमेंट के एरे क्रिएट करने हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सपोज 20, 10 और 30। तो इस केस में क्या होगा, हम लोगों ने साइज एरे का प्रोवाइड नहीं किया, राइट, कंपाइलर को साइज नहीं बताया कि आपको कितने साइज के एरे क्रिएट करने हैं, लेकिन हमने क्या किया 3 वैल्यू एरे को दे दिए हैं। तो इस केस में क्या होगा, कंपाइलर जैसे यहाँ ये देखेंगे कि इस एरे को क्रिएट करते वक्त ही 3 वैल्यू मिले हुए, इट मीन्स दैट कि कंपाइलर क्या करेगा, ये 3 एलिमेंट के एरे 6 को क्रिएट कर देगा, राइट। इस समय ये कंफ्यूज नहीं करना कि अभी इससे पहले हम बता रहे थे कि एरे क्रिएट करते वक्त साइज मैंडेटरी है, कह कि साइज हमें देना ही है, बट यहाँ आप साइज स्किप कर दिया, तो नहीं, इस केस में भी हमारा प्रोग्राम क्या होगा, रन होगा, बिकॉज कि हम लोगों ने 3 एलिमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं। तो एरे क्या करेगा, ये इसे एरे ऑफ 3 मानेगा और क्या करेगा 3 एलिमेंट के लिए एरे को इनिशियलाइज कर देगा, राइट। तो ये हो गया बेसिक कि एरे इनिशियलाइज करने का कुछ तरीका, राइट, एरे डिक्लेयर करने का और कुछ की डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ कैसे करते हैं, राइट, वो। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि सपोज हम लोगों ने एरे ऑफ 1 यहाँ एरे 1 क्रिएट किया था 4 साइज का, इसे इनिशियलाइज नहीं किया था, तो इस समय क्या होगा, ये एरे क्रिएट किया हुआ होगा 4 एलिमेंट स्टोर करने के, लेकिन इन सारे 4 वेरिएबल में क्या होंगे, अभी गार्बेज वैल्यू होंगे। तो हमें क्या करना है, इन 4 सारे वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये एरे 4 एलिमेंट है, तो क्या होता है कि एरे में एक कॉन्सेप्ट है कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0 से 0 होता है। इट मीन्स दैट कि एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और उसका एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होगा, तो टोटल साइज जितने होंगे एरे के उससे एक -1, राइट, वो क्या होगा, एरे का लास्ट इंडेक्स होगा। इट मीन्स दैट कि सपोज हम लोगों ने एरे 1 4 साइज का क्रिएट किया है, तो पहला एरे का इंडेक्स क्या होगा 0, सेकेंड एरे का इंडेक्स क्या होगा 1, इसी तरह लास्ट एरे का इंडेक्स क्या होगा, तो साइज 4 है 4 - 1। इट मीन्स दैट कि लास्ट वाले एरे का इंडेक्स क्या होगा, एरे ऑफ 3, 4 - 1 3। सो इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, एरे ऑफ 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, एरे ऑफ 0 इक्वल्स तो हम लोग सपोज लिखते हैं 50, राइट, हम लोग लिखते हैं फिर एरे ऑफ 2, राइट, 1 इक्वल्स 10, एरे ऑफ राइट, एरे ऑफ सॉरी ये 1 देना था, 1 में ही रखना है, राइट, कि थर्ड वाले एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि इंडेक्स हमेशा जिस भी एलिमेंट का हम लोग बात करेंगे इंडेक्स क्या होगा उसका, उससे एक -1 होगा। हम लोग फर्स्ट एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो इंडेक्स क्या होगा, एरे ऑफ 0, सेकेंड एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो एरे ऑफ 1, थर्ड एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो एरे ऑफ 2, राइट। सो सपोज एरे ऑफ 2 इक्वल्स हम लोग 50 कर देते हैं। अगेन हम लोग सपोज एरे 1 ऑफ राइट फोर्थ एलिमेंट की बात करनी है तो इंडेक्स 3 होगा, इक्वल्स हम लोग क्या कर रहे हैं 60 डाल देते हैं। तो हम लोगों ने 4 एलिमेंट के एरे क्रिएट किए थे, राइट, 4 एलिमेंट के, और हम लोगों ने ऑल 4 में क्या किया है, वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है इस केस में, राइट। अगर हम लोग इस केस में एक एरर बताते हैं, हम लोग अगर ऐसा ही एक्सेस करना चाहें, राइट, एक एरे, राइट, ये एरे 1 है मेरा, इसका मैक्सिमम साइज क्या है, हम लोगों ने क्रिएट करते वक्त मेंशन किया था 4, राइट। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसके फिफ्थ वाले एलिमेंट मतलब कि 5th - 1 4th इंडेक्स होगा, 4 इंडेक्स पे अगर हम लोग कोई वैल्यू स्टोर करना चाहे, राइट, तो इस वक्त क्या होगा, ये एरर जनरेट करेगा, राइट। एरर जनरेट इसलिए करेगा क्योंकि ये क्या होगा कि एरे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। मतलब क्या कि एरे का हमें साइज यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है एरे का 4 साइज, लेकिन हम लोग एलिमेंट कितने इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, 5 एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, राइट। तो इस केस में क्या होगा, एरर जनरेट करेगा कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने एरे तो 4 साइज का क्रिएट किया है, 5वां एलिमेंट आप इंसर्ट करने जा रहे हो, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये एक है कि एरे इनिशियलाइज हम लोग इस तरह से करते हैं, राइट। एक और ये है कि डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज एक साथ ही करने में एक और स्टेप है, राइट, कि अगर सपोज हम लोगों ने एरे क्रिएट किया है एरे ऑफ 7,
राइट। और इसमें हम लोगों ने साइज दे दिया है 4 कि 4 साइज का आप एरे क्रिएट कीजिए। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ इनिशियलाइज कर रहा हूँ, वैल्यू को दे रहा हूँ सपोज 1 2 3 यहाँ तक मैंने किया, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी ये ट्रू होगा। क्या करेगा, एरे का साइज वैल्यू एरे में क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट में 1, सेकंड एलिमेंट में 2, थर्ड एलिमेंट में 3 वैल्यू हो जाएंगे। और फोर्थ एलिमेंट में हम लोगों ने कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया, तो फोर्थ एलिमेंट में क्या वैल्यू आ जाएंगे, 0 बाय डिफॉल्ट। ये वैल्यू कंपाइलर असाइन करेगा, राइट। लेकिन सपोज अगर हम किसी केस में ऐसा करना चाहते हैं, हम लोगों ने यहाँ साइज मेंशन कर दिया है, राइट। साइज मेंशन किया है हम लोगों ने 4, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे राइट 5th एलिमेंट इंसर्ट करना जा रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि आप 4 साइज का एरे क्रिएट कीजिए, लेकिन उसमें एलिमेंट कितना डालिए, 5। तो इस केस में क्या होगा, ये इस केस में एरर जनरेट करेगा, राइट। एरर जनरेट करेगा, बोलेगा आपने तो मुझे बताया है कि 4 साइज का ये एरे क्रिएट करना है, लेकिन आप साइज इट मीन्स आप एलिमेंट मुझे कितना दे रहे हो स्टोर करने, 5। तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, एरर जनरेट करेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एरर से बचने के लिए हम लोग ये सेम कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे साइज इसको मेंशन नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे हम लोग साइज मेंशन नहीं करेंगे, जैसा कि इससे इस वाले हम लोग स्टेटमेंट में देख चुके हैं। जब यहाँ साइज मेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उस इनिशियलाइज करते वक्त एरे में हम लोग जितने एलिमेंट देंगे वो क्या करेगा, उतनी एलिमेंट का एरे क्रिएट कर देगा। तो ये एरे ऑफ 7 हमारा कितने साइज का क्रिएट हो जाएगा, तो जितने एलिमेंट होंगे हमारे, तो हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो ये हमारा एरे कितने साइज का क्रिएट हो गया, 5 साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट अब क्या है, हम लोगों ने एरे इनिशियलाइज करना सीख लिया, एरे को डिक्लेयर और सॉरी फर्स्ट हम लोगों ने क्या सीखा, एरे इनिशियलाइज डिक्लेयर करना, राइट। फर्स्ट हम लोग डिक्लेयर करना सीखा। सेकंड हम लोगों ने क्या सीखा, अगर 1.1 इसको दे दे नंबर, तो सेकंड में हम लोगों ने सीखा कि एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक साथ कैसे करते हैं, राइट। और थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सपोज एरे मैंने पहले क्रिएट कर लिया था और उससे वैल्यू देके इनिशियलाइज करना है, तो वो कैसे करते हैं, राइट। तो वो देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप बच रहा है कि इस एरे के एलिमेंट को राइट एक्सेस कैसे करते हैं, या फिर एरे के एलिमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो एक्सेस करने का सेम कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हम लोग इनिशियलाइज करते हैं उसी तरह हम लोग एक्सेस भी करेंगे। सपोज कि हम लोगों ने जब ये लाइन क्रिएट किया, राइट, एरे ऑफ 4 हम लोग एरे 1 ऑफ 4 क्रिएट किया, तो इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, राइट, अगर समझने की कोशिश करें, सपोज क्या हुआ होगा कि हम लोगों ने सपोज ये एरे ऑफ 5 क्रिएट किया, राइट। तो क्या होगा कि इंटरनली मेमोरी में क्या होगा, ये 5 ब्लॉक क्रिएट होंगे, राइट। जो कि नॉर्मली हम लोग एरे का समझ लेते हैं कि राइट एरे 2 इंटीजर, राइट, इंटीजर के साइज 2 बाइट है, तो ये क्या करेगा 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट। कितने, तो हम लोगों ने यहाँ एरे ऑफ 5 प्रोवाइड किया, तो ये एरे ऑफ 5 एलिमेंट क्रिएट 5 एलिमेंट के लिए एरे क्रिएट करेगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि सपोज आप देखो तो अगर यहाँ इसमें आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि हर एक ब्लॉक का हम लोग जानते हैं रैम में क्या होता है कि हर एक मेमोरी ब्लॉक जो होती है उसका साइज क्या होता है 1 बाइट होता है। लेकिन एरे क्या कर रहा है, इंटीजर एरे क्या होता है कि इंटीजर का साइज 2 बाइट होता है। तो ये क्या कर रहा है कि 2 बाइट का आप देखो तो सबका मैंने कलर सेम रखा था कि समझने में अंडरस्टैंड हो, ईजी हो। तो क्या कह रहा है कि देखो फर्स्ट एरे के एलिमेंट के साइज राइट 2 बाइट के एरे होते हैं, तो ये 2 एड्रेस है उनका, राइट। इंटरनली क्या होता होगा कि यहाँ आप 2 एड्रेस देख रहे हैं, लेकिन जब एरे को आप एड्रेस से एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि ये दोनों एड्रेस क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, राइट। मर्ज होके फर्स्ट वाला जो इस ब्लॉक का एड्रेस होता है वो एड्रेस ही एरे के लिए नोन हो जाता है। तो इसलिए एक्सप्लेन करने के अगर आप देखें सपोज एरे ऑफ 5 हम लोगों ने क्रिएट किया है, राइट। तो क्या होगा 5 क्रिएट किया है तो 5 ब्लॉक होंगे, राइट। फर्स्ट ब्लॉक का इंडेक्स क्या होगा 0 होगा और लास्ट ब्लॉक का इंडेक्स क्या होगा साइज -1। तो साइज अगर 5 है तो लास्ट ब्लॉक का इंडेक्स क्या होगा 5 - 1 इट मीन्स 4 होगा, राइट। तो ये नॉर्मली बहुत सारे एमसीक्यूज में भी आते हैं, राइट, कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स कितने से एरे के इंडेक्स स्टार्ट होता है। सपोज एरे के साइज 100 है तो लास्ट इंडेक्स का राइट लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, तो सिंपल है n - 1 इट मीन्स दैट n अगर साइज है उसका तो 100 साइज है तो 100 - 1 इट मीन्स दैट लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स क्या होंगे 99 होंगे। तो इसी तरह आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अगर 5 साइज के एरे क्रिएट किए हैं तो 5 ब्लॉक क्रिएट हुए और सारे के क्या है इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4 है। और ये सारे क्या है एरे के एड्रेस हैं, हर ब्लॉक के एड्रेस है। इस एरे ऑफ 0 वाले ब्लॉक के एड्रेस 1001 है, राइट। ये मैंने अपने समझने के लिए लिखा है, इंटरनली जब कंपाइलर रन होगा तो ये एड्रेस कुछ और होगा, राइट। ये क्या हो रहा था हम लोग जब एरे क्रिएट कर रहे थे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा, राइट। सपोज हम लोगों ने वहाँ 4 लिखा था तो 4 ही मानते हैं। सपोज हम लोगों ने यहाँ 4 लिखा था, राइट,
कि एरे ऑफ 4 हम लोगों ने क्रिएट किया था, एरे 1 ऑफ 4, तो सपोज एरे ऑफ 4 यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये 4 क्रिएट हुआ, तो क्या होगा, ये 4 क्रिएट हुआ है, राइट। सो इस एलिमेंट में, राइट, फर्स्ट एलिमेंट में अगर हमें वैल्यू रखना था, राइट, जिस तरह हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में वैल्यू रखना था, हम लोगों ने क्या लिखा, एरे ऑफ 0 इक्वल्स 50। तो ये हो क्या रहा होगा कि ये वाला एलिमेंट, एरे का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, 0 इंडेक्स से नोन हो रहा है, सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स से, थर्ड एलिमेंट 2 इंडेक्स से, और फोर्थ एलिमेंट 3 इंडेक्स से। तो क्या हो रहा है, इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू फिट कर दिया। तो हम लोगों ने जैसे ही लिखा एरे ऑफ 0 इक्वल्स 50, तो हुआ क्या होगा कि ये एरे का स्ट्रक्चर था, इसमें क्या आ गया होगा, 50 आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने लिखा है, अगर आप देखें तो एरे ऑफ 1 इक्वल्स 10, तो क्या हुआ होगा स्ट्रक्चर में, ये 1 वाले इंडेक्स के एलिमेंट में क्या आएगा, 10, राइट। नेक्स्ट क्या है, अगर देखें हम लोगों ने एरे ऑफ 2 इक्वल्स 50 किया है, तो ये मेरा एरे था, एरे का 2 वाले इंडेक्स ये है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वैल्यू 50 आ रहा है, राइट। और हम लोगों ने यहाँ पे किया है एरे ऑफ 3 इक्वल्स 60, तो ये एरे का थर्ड एलिमेंट है, राइट, थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट, तो इसमें हम लोगों ने 60 रखा था, तो ये 60 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, एरे इनिशियलाइज फर्स्ट किए, राइट, फर्स्ट एरे डिक्लेयर किए, फिर उसके बाद एरे इनिशियलाइज किए, राइट। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने यहाँ क्या देखा, क्या है थर्ड स्टेप हमारा, एरे को एक्सेस करना है, एरे के एलिमेंट को। तो सेम जिस तरह हम लोगों ने एरे में वैल्यू फीड किया था, राइट, इनिशियलाइज किया था एरे ऑफ 0 इट मीन्स 50, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एरे के वैल्यू को भी, राइट, एक्सेस करते हैं। तो सपोज अगर एरे के इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 0, इस वाले को एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 1, इस वाले को एक्सेस करना है तो एरे ऑफ 2। तो हम लोग सेम यहाँ पे देखते हैं, सपोज हम लोगों ने ये इतना सारा डिक्लेयर किया है, राइट, हम लोग सिर्फ वर्क करेंगे इस पे ही, एरे ऑफ 1 पे ही करते हैं, राइट। सो सपोज हम लोग लिखते हैं प्रिंट एफ, राइट। सो इंटीजर वैल्यू है एरे, राइट, एरे हम लोगों ने इंटीजर क्रिएट किया है एरे 1, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, %d यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू यूज़ करेंगे। तो वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे एरे का, तो हम लोगों ने जिस तरह से वैल्यू, राइट, इनिशियलाइज किए थे एरे ऑफ 1 बराबर 0, तो इससे क्या हो रहा था कि एरे ऑफ 0 वाले इंडेक्स पे क्या हो रहा था, 50 चला जा रहा था। तो हम लोग को अगर इसे एक्सेस करना है तो हम लोग भी यही सेम लिखेंगे, हम लोग भी लिखेंगे एरे ऑफ 0, राइट, ये लिखेंगे। इसका मतलब ये वाला इंडेक्स एलिमेंट हो रहा है, अगर हम लोग, राइट, इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग लिखेंगे एरे ऑफ 1 लिखेंगे, इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग एरे ऑफ 2 लिखेंगे। ये 0 1 2 क्या है, ये मेरा इंडेक्स है, राइट। और लास्ट इस एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरे ऑफ 3 लिखेंगे, राइट, क्योंकि ये थर्ड क्या है, इंडेक्स है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे, राइट, प्रिंट कराएंगे तो लिखेंगे एरे ऑफ, सॉरी, तो हमारे यहाँ एरे का नाम क्या है, एरे 1 है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे एरे 1 ऑफ 0, तो ये क्या होगा, एरे के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करेगा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट को ये क्या करेगा, फैच करेगा डेटा से, और उससे क्या करेगा, प्रिंट करेगा, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यू लाइन ले लेते हैं ताकि हर एक एलिमेंट न्यू लाइन में प्रिंट हो, राइट। सेम हम लोग सारे एलिमेंट के लिए कर लेंगे कॉपी पेस्ट। तो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है तो इंडेक्स क्या है, सेकंड एलिमेंट का 1 है, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 है, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 3 है, राइट। सो ये लिखने से क्या हो जाएगा कि ये डेटा, राइट, जहाँ मेमोरी से क्या होगा, ये एरे 1 के 0 वाले एलिमेंट को उठाएगा और उसे क्या करेगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। यहाँ एरे के फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को उठाएगा और ये प्रिंट कर देगा। तो चलो इसे रन करके देखते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं जब इसे रन किए तो देखो ये फर्स्ट एलिमेंट में हम लोगों ने क्या किया था, 50 इंसर्ट किया था एरे में, तो आप देखोगे कि यहाँ फर्स्ट एलिमेंट 50 है, सेकंड में हम लोगों ने 10 इंसर्ट किया था तो ये 10 है, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे के एलिमेंट पे, राइट, ऑपरेशन कैसे करते हैं। सपोज एरे में हम लोग 4 वैल्यू 5 ले लेंगे और सारे में से चेक करेंगे कि उस पूरे एरे में से कौन इवन है, कौन ऑड है, या फिर कौन पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग देख करेंगे कि एरे के एलिमेंट में कितने एलिमेंट प्राइम नंबर हैं, या फिर ऐसे ही। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग सीखेंगे एरे के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे को नॉर्मली अगर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 4 साइज का एरे क्रिएट किया, राइट, और क्या किया, 4 टाइम्स प्रिंट एफ लिख दिया हम लोगों ने, एक्सेस कर लिया, राइट। सो एक्चुअली मेन एरे का यूज यहाँ नहीं हो रहा है। जब तक हम लोगों ने लूप नहीं यूज करना है, एरे का हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेज नहीं ले पाएंगे।
सपोज अभी 4 एलिमेंट है इजिली, तो हम लोगों ने 4 टाइम प्रिंट एफ लिख दिया। सपोज 100, किसी क्लास में 100 स्टूडेंट है और हमें सारे 100 स्टूडेंट के क्या करना है, डेटे का राइट रोल नंबर को स्टोर करना और सारे रोल नंबर को प्रिंट भी करना। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही थोड़ा 100 टाइम्स लिखेंगे कि एरे ऑफ राइट एरे 1 के 0 एलिमेंट हुए राइट, फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर, थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर, ऐसा ही थ्रू करेंगे हम लोग। इसके लिए क्या करेंगे, लूप यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे लूप यूज़ करते हैं एरे के साथ। सो थैंक यू सो मच।